हेलो दोस्तों, टेकी टर्नाडो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो भी हमारे कमेंट आए थे उनको कवर करूंगा मैं, और थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा भारत स्वाइप मशीन के बारे में, क्या पॉलिसी आई है और पहले से क्या पॉलिसी चल रही थी, सब कुछ हम कंपैरिजन करेंगे और क्या प्रोसीजर है इसको रिटर्न करने का, जो भी बंदे रिटर्न करना चाहते हैं। तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने भारत स्वाइप का जो भी पॉलिसी है उसको मैंने खोल दिया है यहाँ पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे न्यू एंड ओल्ड करके इन्होंने मेंशन कंपैरिजन किया है। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले MDR स्टार्टिंग एट लिखा है। तो ये MDR होता क्या है? MDR होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो कि किसी भी कार्ड को जब हम स्वाइप करते हैं ना POS मशीन पे, पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर, तो वहाँ पे MDR चार्जेस लगता है। चाहे कोई भी मशीन हो, किसी भी कंपनी की मशीन हो, ठीक है, आप उससे ना घबराएं, वो चार्जेस आपको देना पड़ता है। लेकिन भारत स्वाइप में पहले क्या था, ये जो MDR चार्ज लगता था, ठीक है, और ये 15 दिन के बाद वेवर कर दिया जाता था, मशीन के द्वारा छोड़ दिया जाता था भारत वालों, ठीक है। लेकिन दूसरी मशीन में पहले ही इंस्टेंटली लग जाता है। तो अब इन्होंने भी ऐसा ही कर दिया है, इंस्टेंटली ही लगेगा, ठीक है। तो पहले 0.75% इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन अब 0.5% मेंशन किया है। तो इन्होंने इसमें नई पॉलिसी में हाइड कर दिया है। क्या चीज़ हाइड की है इन्होंने एक अपर लिमिट सेट कर दी है 1.2 लाख की। अगर आप उससे ज़्यादा करते हो तो आपकी फिर पर ट्रांजैक्शन फ़ी लगने लगेगी, ठीक है। तो 1.2 लाख महीने में हो ही जाते हैं स्वाइप, किसी का भी बिजनेस हो तो दो चीज़ें देगा ये। 0.75% वाला आपने एक्सेप्ट करना है या 0.50 वाला। 0.7 वाले में कोई भी लिमिट नहीं है, अपर लिमिट, ठीक है, आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे 0.5 वाले में लिमिट सेट कर रखी है, ठीक है। तो पहले ये वेवर कर दिया जाता था सब कुछ, ठीक है। अब ये MDR तो लग गया, तो MDR पे फीस बन के आएगी, जो भी अमाउंट होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ आपका, मैंने यहाँ पे 1000 रुपये का एग्जांपल लिया कि 1000 रुपये स्वाइप किए, ठीक है। तो 1000 का आप 1% देखोगे 10 रुपये होगा, तो 10 का आधा 5 रुपये हो गया, ठीक है। अब 5 रुपये पे जो MDR फ़ी आई है उस पर 18% लगेगा, ठीक है। तो 5% जो 18% लगेगा, लगभग आपका 1/5 1 रुपये और बढ़ जाएगा, लगभग 1 से थोड़ा कम बढ़ेगा, तो 6 रुपये के आसपास लगा। तो ओवरऑल चेक किया जाए तो ये 1.25% मशीन चार्ज कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने चार्जेस ले लिए, ठीक है। ये हो गए चार्जेस। अब यहाँ पे नए वाले में और पुराने वाले में क्या है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट जोड़ रखा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इंस्टेंटली इन्वेस्ट हो जाएंगे वो रुपीज़, ठीक है। तो कुछ परसेंटेज कम होके बच जाएगा, चार्जेस तो लगे पर कुछ कम लगे, ठीक है। लेकिन ओल्ड वाले में 15 दिन बाद ये पूरे के पूरे वेवर हो जाते थे, जो कि हमारा फ़ायदा होता था। अब उन्होंने हटा दिया, ठीक है, मर्चेंट का फ़ायदा इन्होंने हटा दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या टर्म एंड कंडीशन है और आगे वाली वो समझते हैं। तो टर्म कंडीशन ये है, जैसे कि मुझे कमेंट में आपने पूछा था कि 18% लगता है, तो 18% वो MDR पे लगता है, मैंने जैसा क्लियर कर दिया है। और यहाँ पे 1.2 लाख से अबव का होगा तो यहाँ पे PTC चार्ज लगेगा, पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे टर्म कंडीशन दी हुई है। तो टर्म कंडीशन आपको पता है, जब आपने परचेज़ की तो ये 5000 इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट की थी। उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से ये मंथली चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, मंथली चार्ज जा रहा है इनको, ठीक। और आपका जो भी फीस है दूसरी बाकी वो भी चार्जेस इनके पास जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बाद में देंगे अगर आप रिटर्न करते हो तो। अगर आप रिटर्न नहीं कर रहे हो और यूज भी नहीं कर रहे हो तो भी ये 250 रुपये चार्ज करेंगे आपसे। देखिए 250 रुपये यहाँ पे लिखा है कि 30 दिन में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर नहीं होती है, इनएक्टिव रहती है मशीन, तो 250 रुपये आपके चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया 250 रुपये लगने हैं, तो आपका बेनिफिट यही रहेगा कि आप रिटर्न कर दो जल्दी से जल्दी, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, अगर आपको पसंद नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर रिटर्न भी करते हो तो रिटर्न की भी इन्होंने एक पॉलिसी में टर्म कंडीशन में हमसे पहले ही साइन करा ली थी।
अगर आप 3 महीने तक का यूज़ किया है, मतलब आपने 3 महीने पहले ही परचेज़ किया था, तो 300 रुपये डिडक्ट करके देंगे ये, ठीक है। और मंथली चार्जेस वगैरह जो भी होंगे इसमें, और रिटर्न में जो फीस है मिसकंडक्ट वाली वो 1000 रुपये, और सब कुछ जोड़ जाड़ के वो आपसे लेंगे। 6 महीने में होगा तो 600 रुपये कम करके देंगे, 12 में होगा तो 1200 होगा, ठीक है। पर मंथ आपका 100 रुपये चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इस चीज़ को आप रिटर्न करते हैं तो, ठीक है। अब देखते हैं रिटर्न कैसे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं बैक जा रहा हूँ, तो मोर के ऑप्शन पे मैं दबाऊँगा। यहाँ पे भारत स्वाइप का ऑप्शन आएगा जो कि पेमेंट वाले में है। भारत स्वाइप पे दबा दिया, ठीक है। भारत स्वाइप पे जैसे ही आप दबाओगे, यहाँ पे डिवाइस रिक्वेस्ट आ रहा है, डिवाइस रिक्वेस्ट पे दबा दोगे, ठीक है। डिवाइस रिक्वेस्ट पे देखिए रिटर्न डिवाइस है एंड डिवाइसेस के चार्ज हैं, और जब से आपने लिए वो यहाँ पर है, मेंशन है। जैसे मैंने 25 अगस्त 2020 में ली थी, आपने जो भी होगा, तो मुझे 2 साल हो गए। 2 साल का मतलब मेरे 5000 अप्रॉक्स पूरे हो गए। मेरे ख्याल से ये चार्जेस लगाते जाएंगे। अब मुझे कुछ दिन बाद ये इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी मंथली चार्जेस ये है वो है, तो ऐसा कुछ बताएंगे, शायद कॉल आएगा, वो देखते हैं। तो ये सारे हिडन चार्जेस थे इसके बारे में। अगर आप रिटर्न करना चाहते हो तो रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो ज़रूर प्लीज़ से कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।